So when the mariner killed Albatross for some unknown reasons, the sailors got furious because they thought Albatross a sign of good omen, right? But after some time, the fog started lifting and the wind started pushing the ship into a silent sea. So the ship reached a safe place into a silent sea. जहाज़ जो है उस हवा के चलने की वजह से और फॉग के ख़त्म हो जाने की वजह से एक सेफ मुकाम पर पहुंच जाता है into a silent sea, right? After that, the sailors thought that the mariner did a good thing. इसके बाद वो sailors ये सोचने लगते हैं कि mariner ने अच्छा काम किया. शायद Albatross was the reason of that mist and fog. Albatross ही उस धुंध और उस fog की वजह था. So they started appreciating the mariner. But again, it was their bad luck that the wind stopped as if the wind died down. हवा बिल्कुल रुक जाती है जैसे कि बिल्कुल हवा जो है वो मर चुकी. अब ये जो 3 स्टेंजास हैं आपकी इस पोएम के, ये 3 स्टेंजास जो हैं ये उस सिचुएशन को डिपिक्ट करते हैं जब वो जहाज़ जो है, वो शिप जो है, वो फॉग और मिस्ट से निकल आता है, राइट, साइलेंट सी में आ जाता है. Now there was no storm at all, but there was no wind also. It was very much hot. The sun or the sunlight is scorching. सूरज जो है वो अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है. हवा बिल्कुल बंद हो चुकी है. अब ये आपके 3 स्टेंजास जो हैं ये इस पोएम द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर में इस जगह से लिए गए हैं. ठीक है. नाउ होप यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट. इस पूरे लेक्चर को दोबारा गौर से सुने. आप राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर की समरी जो है उसको रीड आउट कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड दी पोएम वेल. Now we'll read out the stanzas. These are very simple. All in a hot and copper sky. Hot and copper sky. You can observe the adjectives used for sky. आप sky के लिए इस्तेमाल होने वाले adjectives देख सकते हैं. Hot and copper. सूरज गर्म और बिल्कुल तांबे की तरह. Sky आसमान. ठीक है, तो आसमान गर्म और तांबे की तरह है. The bloody sun. सॉरी, ऊपर स्काई था, नीचे सन. सन के साथ जो एडजेक्टिव इस्तेमाल किया ब्लडी, खून आलूद, खूनी, इतना सुर्ख, इतना गर्म जैसे खून की शक्ल का. एट नून, दोपहर के वक्त. तो ये गर्मी की शिद्दत को, उसकी इंटेंसिटी को शो करता है कि किस कदर गर्मी थी. Right up above the mast did stand. Mast is the pole in the ship. बादबान जिसको आप कहते हैं, उसकी बिल्कुल ऊपर वो सूरज खड़ा है. No bigger than the moon. Right? और उसका साइज जो है it's not a bigger than a moon. उस सूरज का साइज जो है वो चांद से ज़्यादा बड़ा नहीं दिख रहा. राइट? गर्मी की शिद्दत की वजह से, ठीक है, उसके सुर्ख दिखने की वजह से वो अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है. राइट. इन द सेकेंड स्टेंजा, डे आफ्टर डे, हर दिन गुजरने के बाद, डे आफ्टर डे, वी स्टक. स्टक मीन्स वी अफिक्स इन द ओशन. हम उस समंदर में फंसते गए, धंसते गए. राइट. नॉर breath,
कोई सांस नहीं आ रही थी, नॉर मोशन, और ना ही कोई मूवमेंट थी या हरकत थी। एज आइडल एज अ पेंटेड शिप, और इतनी सुस्त रफ्तारी से जहाज चल रहा था जैसे कि ये एक पेंटेड शिप हो, पेंट किया गया। अपॉन अ पेंटेड ओशन, ठीक है, जैसे एक पेंटिंग है, पेंटिंग के अंदर एक ओशन को पेंट किया गया हो और उस ओशन में एक शिप जो है उसको दिखाया गया हो या उस शिप को पेंट किया गया हो, तो कहता है कि बिल्कुल उस तरह से दिखाई दिया। तो दिस इज सिमिली यूज ऑफ एज आइडल एज अ पेंटेड शिप अपॉन अ पेंटेड ओशन। तो कहता है कि जहाज इतना सुस्त रफ्तार था जैसे कि वो एक पेंटिंग के अंदर पेंट किए गए समंदर के ऊपर एक जहाज पेंट किया गया। क्लियर? वाटर वाटर एवरीवेयर, हर जगह पानी था। एंड ऑल द बोर्ड्स डिड श्रिंक, लेकिन उस जहाज के तमाम तख्ते, बोर्ड्स, प्लैंक्स और पैनल्स, तख्ते जो थे, श्रिंक, सुकड़ चुके थे, कॉन्ट्रैक्ट और स्क्वीज और रिड्यूस। ठीक है, वाटर वाटर एवरीवेयर, पानी तो हर जगह था, बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक, लेकिन पीने के लिए एक भी कतरा पानी का ना था। इज दैट क्लियर? बिकॉज दैट सी वाटर वॉज नॉट सुटेबल और फिट फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए वो सुटेबल नहीं था। सो द सेलर्स लेफ्ट पार्च्ड, थर्स्टी, ठीक है, वो अब वहाँ पर फंस चुके थे, बिल्कुल प्यासे। Their mouths were so dry, but they were unable to drink water, as the sea water was not suitable to drink. Now, your today's task is to read these stanzas out again. Read the summary of the poem, The Rime of the Ancient Mariner. आप इस summary को search करें, जो लेक्चर मैंने आपको दिया उसको गौर से सुने, ताकि आपको ये summary और ये जो stanzas हैं इनका context समझ में आए कि जहाँ से ये स्टैंजास लिए गए हैं इससे पहले पोइम में क्या हो चुका था, और उसके बाद फिर ये स्टैंजास आए हैं, और अब वो जो सेलर्स हैं और मैरिनर जो है वो अब किस कंडीशन में है, उनका शिप जो है वो किस तरह से इस सिचुएशन में फंसा। इज़ दैट क्लियर? इसको आप अच्छे तरीके से रीड आउट करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, एंड देन टुमारो वी विल डिस्कस द नेक्स्ट vocabulary and the other questions of the poem. Take care.